हेलो दोस्तों, आज की बात अमित के साथ INTV में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दूं, आज मैं एक स्पेशल सीरीज लेकर के आया हूं आपके सामने। दोस्तों, आपको बता दूं दोस्तों, ये जो मौत का खेल है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। कैसे हुई है साजिश, कौन है चेतन चौधरी, कौन है सिया और कौन है अपने उनके केतन। केतन अपने हैं या चेतन अपने हैं। चेतन और केतन बड़ा ही अच्छा नाम है दोस्तों। और बता दूं, ये जो खबर है पूरे 10 दिनों से, सिया लव स्टोरी, सिया प्यार, सिया धोखा, सिया ये क्या सगाई हुई है, क्या साजिश है, क्या मौत का खेल है, इस पे हम लोग पूरा बात करेंगे दोस्तों। यह जो खबर है पूरे 10 दिनों से हमारे सभी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। सिया लव स्टोरी, दो लड़कों के बीच का खेल है दोस्तों। ये कौन असली दुश्मन, क्या है सच्चाई, पूरा खेल किसका क्या किरदार है, क्या था केतन का रिश्ता, क्या था चेतन का रिश्ता, इसके बारे में जानेंगे। सच्चा प्यार या सिर्फ एक भ्रम दोस्तों, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कैसे क्या हुआ। अभी मेरा ये सीरीज लाने का मेन मोटो यही है दोस्तों, क्योंकि एक नया ट्विस्ट आ गया है। आप फोटो में कुछ गौर करिए, इसमें क्या क्या ट्विस्ट, मैंने ऐसी ऐसी चीजें कुछ दी है। सच क्या है, आप थोड़ा फोटो को ध्यान से देखिए मेरे यार, मेरे दोस्त। क्या है खेल, कैसे देखो, एक जगह किसी के लिए अंगूठी, सगाई के लिए अंगूठी ली जा रही है, और किसी के लिए प्यार दिखाया जा रहा है, और कहीं पे कोई विलेन जैसा खड़ा है। देखिए दोस्तों, कोई विलन है, ये विलन है या दोस्त हैं या प्यार हैं, क्या है। और चेतन चौधरी जिनका नाम है। और बता दूं दोस्तों, इन सभी चीजों पे क्या सच्चाई है, कैसे बहुत बड़ा मोड़ आया है। आप कुछ एक और भी फोटोज देख रहे होंगे दोस्तों, ये भी फोटो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये फोटो, ये जो फोटो है बहुत ही वायरल हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसी फोटो में सब कुछ छिपा है दोस्तों, जो कि इस कहानी का ट्विस्ट है दोस्तों। मैं इसीलिए इस सीरीज को लेकर के आया हूं आपके सामने। चेतन, केतन और सिया का प्यार, कौन है रियल में प्यार, कौन है दुश्मन, इसी पे हम लोग बात करेंगे। यह जो सीरीज है, मैं आपके लिए बस लेके आया हूं एक नया ट्विस्ट के साथ। खेल क्या है, किसने खेला है खेल, मौत का खेल। मौत का खेल दोस्तों, कैसे खेला जाता है, कैसे शादी होती है, कौन क्या करता है, पापा मम्मी भाई बहन सबको एक जगह रख करके, और किस तरह से किसी को धोखे में रखना, किसी को। आज बताइए, कल भी, पहले भी शादियां होती थी, आज भी शादी हो रही है। और भी चीजों को ध्यान में रखते हुए, हम लोग को भी ध्यान में रखते हुए, बहुत चीजों पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। खूबसूरती के पीछे मत भागिए, बस हमारा यही कहना है कि बहुत कुछ देखिए इसके पीछे का राज। ठीक है, खूबसूरत चेहरे के पीछे मत जाइए दोस्तों, उसके अंदर का दिल और दिमाग को भी पढ़िए और उसके बारे में जानिए। आज, पहले तो बिना देखे हुए शादियां होती थी, आपको पता होना चाहिए। पहले बिना देखे हुए शादियां होती थी और बहुत लंबा समय तक उनका शादी चलता था। क्या आज तो सब कुछ ओपन होता है दोस्तों। अरेंज मैरिज होता है, लव मैरिज होता है, इस तरह का। पहले अरेंज मैरिज होता था, अब तो अरेंज मैरिज, अरेंज के साथ साथ आजकल लव मैरिज होता है। तो इन सभी फैक्ट के साथ हम आए हैं दोस्तों आपके साथ, और हम लोग इस पे पूरे कहानी का डिस्कशन करेंगे। आपके सामने मैं बहुत ही अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत फोटोज के थ्रू आपके पास आया हूँ, और इस पे क्वेश्चन के थ्रू आपके पास आया हूँ, और इस कहानी को हम लोग समझेंगे। केतन, सिया का सच्चा प्यार, क्या था केतन। केतन की शादी की तैयारी जोरों पर थी। केतन जो थे, वो बहुत प्यार करते थे सिया से। 4 महीने से उनका एंगेजमेंट भी का भी डेट था, सब कुछ तय हो चुकी थी, शादी भी होने वाला था। और तो और, मगर किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। अब बताइए कहानी कि क्या खुलासे हुए हैं, झूठे वादे हुए, किसने किए ये झूठे वादे, कौन है झूठा, इस पे भी हमारा एक सवाल है दोस्तों। छुपे हुए चैट्स, कैसे कैसे चैट्स किसके साथ,
किसके पास कितने फ़ोन्स थे, किसके साथ किस फ़ोन का यूज़ किया जाता था, ये सारी चीज़ों पे हमारा जवाब भी होगा, सवाल भी होगा। आपसे भी मैं कुछ पूछूंगा जो कि आप मैसेज में ज़रूर दीजिएगा। धोखे का खेल है दोस्तों ये। सिया भी बहुत खूबसूरत लड़की थी। ये जो कहानी है जिसमें सब कुछ चौंका दिया है, पूरा केतन, सिया और चेतन खेल का रोमांस। आप बताइए इन सभी चीज़ों में आप पहले भी जानते होंगे कौन धोखेबाज है, कौन है झूठा। इन सभी चीज़ों पे पूरा ही ये मामला चल रहा है। एक तरफ किसी का एंगेजमेंट होने वाला था, चेतन का एंगेजमेंट होने वाला था सिया के साथ। सभी के माँ बाप बहुत खुश थे, दोनों परिवार बहुत खुश था दोस्तों, और ये एंगेजमेंट होने वाला था। और एक आप अलग फोटोज में देख रहे होंगे जो कि चेतन मेहता भी हैं, चेतन चौधरी। और सिया की असली पसंद कौन है, इस पे हम लोग बात करेंगे। कब मिले दोनों, चेतन कब मिले थे सिया से, इस पे भी बात होगी। क्या था इसका रिश्ता, और तो और चेतन कब और कैसे हुआ पता, कैसे पता चला कि ये चेतन कौन है इस कहानी में दोस्तों। इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। सिया और चेतन की पहले हम कहानी शुरू करते हैं अपने विस्तार से, जिसमें हम लोग देखते हैं ये अपना पहला भाग जो है, हम लोग चेतन और सिया के बारे में जानते हैं। कौन है चेतन, कौन है सिया। आपको बता दूं दोस्तों कि सपनों की शादी हो रही थी या मौत का की तैयारी, इन सभी चीज़ों पे चेतन अग्रवाल और सिया गोयल और चेतन चौधरी, इसमें 3 किरदार हैं। इसके पीछे पूरे कहानी घूम रही है, एक चक्कर जैसा लगा रही है, घड़ी जैसा रोटेशन है दोस्तों। एक पुणे का परिवार जिसने प्रतिष्ठित कारोबारी थे वो लोग, इनके माता पिता, जो केतन के माता पिता थे वो एक अच्छे कारोबारी थे। 26 वर्षीय केतन अग्रवाल जो कि बहुत ही शिक्षित परिवार से थे और शिक्षा भी अच्छा लिया है उन्होंने, मास्टर्स डिग्री वगैरह विदेश से किया था, विदेश से पढ़ाई भी किया वो उन्होंने। पारिवारिक बिजनेस भी वो संभाल रहे थे दोस्तों। अच्छा उनके पापा का बिजनेस भी है, था भी, है भी। और तो और बता दूं दोस्तों, नवंबर में उनकी शादी की तैयारी होने वाली थी, एंगेजमेंट हो गया था। जिसके बाद दोनों चेतन सिया बहुत बात करने लगे। और तो और बता दूं, बताया जाता है कि शादी के लिए राजस्थान का एक भव्य पैलेस बुक हुआ था, जहां पे कि एंगेजमेंट होना, मतलब शादी का तैयारी के लिए वहां पे बुकिंग किया गया था दोस्तों। चार्टर्ड फ्लाइट्स वगैरह भी बुक किए गए थे। पूरा चर्चा है दोनों परिवार का, ठीक है। दोनों परिवार वर्षों से एक दूसरे को जानते भी थे और एक दूसरे के होना भी चाहते थे, दोनों रिश्ते में भी जुड़ना चाहते थे दोस्तों। यह जो कहानी है बहुत ही अच्छी और रोमांटिक है, जो कि पिछले 10 से 15 दिनों से पूरा वायरल चल रहा है अपने। मगर कुछ ट्विस्ट आया और तब मैंने इस कहानी को, मुझे भी अच्छा लगा और इस कहानी को मैं आपके सामने सुनाने के लिए आया हूँ दोस्तों। सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था दोस्तों, है भी यह फिल्म जैसा ही। हम लोग पहले भी देखते थे फिल्म में कैसे होता था, कोई प्यार करता था, कोई मोहब्बत करता था, फिर दोनों की शादी होती थी या तो फिर एक विलन आ जाता था। सेम कहानी इससे भी आपको मिलेगा। मैं भी सुनाता हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं आपके सामने लेकर के भी आया हूँ। सब कुछ किसी फिल्म जैसा ही लग रहा था दोस्तों। दोनों परिवार बहुत खुश एक दूसरे से। और बता दूं कि बहुत ही मामला ये गंभीर चल रहा था। जो सिया गोयल कथित रूप से किसी और से के साथ भी रिश्ते थी, ये पुलिस का मामला है, मानना था। मगर और भी हम लोग आगे चलते हैं, इस कहानी को सुनते थे तो कुछ क्वेश्चन हमारा है, क्या होने चेतन सिर्फ होने वाला दूल्हा था? ये सब हम लोग जवाब ढूंढेंगे अपने आगे इस कहानी को सुनते हुए दोस्तों। या फिर एक ऐसा साजिश का हिस्सा जिसमें कि उसको फंसाया जा रहा था, और भी अलग तरह का एंगल हो, किसी का कोई धन दौलत, ये भी तो मुद्दा होता है ना दोस्तों। किसी से प्यार करके एक अच्छा बिजनेसमैन, एक रॉयल फैमिली जिसके पास बहुत पैसा हो, तो आजकल का तो ये कौन क्या करना चाह रहा था, इसके बारे में और भी हम लोग आगे देखेंगे। साजिश का हिस्सा था कि क्या था, जिसके बारे में खुद अंदाजा लगाना नहीं जा सकता है दोस्तों। अंदाजा आप बताइएगा
कि कैसे क्या हुआ। आप भी सोचिए। अभी हम लोग आगे चलते हैं, स्टोरी को सुनते हैं, तभी मजा आएगा ये पूरी कहानी जानने में दोस्तों, और आपको भी मजा आएगा। यही है कहानी, बदलने लगी। आगे क्या हुआ? दोहरी जिंदगी। सोशल मीडिया पर चेतन से बात करने लगी सिया। एंगेजमेंट हो गया था, शादी होने वाली थी। दोनों रोमांटिक तस्वीरें एक दूसरे के साथ साझा करने लगे। दोनों साथ में रहेंगे, प्लान करने लगे, सब कुछ साथ साथ करेंगे, ऐसा करके प्लान चलने लगा। और लव यू, आई लव यू, गेट टुगेदर, सब कुछ एक दूसरे के साथ चैटिंग होने लगा, केक कटिंग होने लगा। प्यार भरे माहौल में एकदम अलग सा माहौल छिड़ गया था दोस्तों। लेकिन जांच एजेंसियां भी इस खेल में लगी हुई थी। क्या क्या मामला है पूरा जांच कर रही थी। सिया लगातार चेतन चौधरी से संपर्क में रहती थी जब वो केतन से बात करती थी। अब बताइए, आपका एंगेजमेंट होने वाला है, शादी होने वाली है किसी के साथ, एंगेजमेंट हो चुका है, शादी होने वाली है, आप किसी गैर लड़के से चैटिंग कर रही हैं, बातें कर रही हैं, प्यार भरे बातें कर रही हैं। और बता दूं, यही वजह है जब यह मामला जो सामने आया, लोग जो हैं मन से सब सवाल पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन क्या किया, इन सभी चीजों पे चल रहा था। यह जो परिवार था आपस में एक होने के लिए तैयारियां कर रही थी। सब लोग गहने, कोई किसी के लिए महंगे गिफ्ट, अलग अलग चीजें खरीद रहा था। दोनों परिवार बहुत ही खुश था। अब मेरा एक सवाल यहाँ पे है, क्या सिया के मम्मी पापा को पता था कि उसकी बेटी किसी और से भी प्यार करती है? यह एक सवाल है जिसका हम लोग जवाब ढूंढेंगे दोस्तों, और जवाब मैं दूंगा। आपसे भी जवाब का अपेक्षा रखता हूं। इस कहानी के लास्ट में आप मैसेज में हमें जरूर बताइएगा कि क्या है रियल कहानी। आप भी सोचिए, कौन है गुनहगार, क्या है। आपको हम पहले ही एक फोटोज दिखाए थे जिसमें आप पूरी कहानी को देखिए और समझिए क्या था कहानी पहले से। यह एक ऐसी कहानी है जो कि हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना बड़ा प्लानिंग के साथ यह खेल खेला गया। मौत का खेल दोस्तों, मौत का खेल। मेरा कहना है, आपको अगर शादी नहीं करनी है, बोलिए डायरेक्ट कि हमको इनसे शादी नहीं करनी है, बट मौत का किसी बच्चे को, किसी के बेटे को, किसी के भाई को आपको मारने का कोई हक नहीं बनता है। हक नहीं बनता है किसी के लिए आपको साजिश करने की दोस्तों। और बता दूं, यह जो पूरा मामला है, पूरा हाईलाइटेड मामला है, 10 दिनों से चल रहा है। इसके लिए हम आपको एक फोटोज और अलग अलग तरह से इस वीडियो को, मतलब इस कहानी को सुनाना चाहते हैं। और पुलिस का एंगल भी आता है इसी में दोस्तों। ठीक है, पुलिस कैसे बनी कथित साजिश, इस पे पुलिस का भी जांच चल रहा था किले की। और बता दूं कि यह जो कहानी है, पूरा मर्डर का कैसे कैसे प्लान हुआ। और तो और दोनों में बात होने लगा। केतन और सिया में ये लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, पहली बार घूमने के लिए ये लोग जाते हैं, जहां पे पूरा यह प्लान चल रहा था कि कैसे किसको कैसे मारना है। बट इसके लिए सिया ने पूरा प्लान कर रखा था। केतन एक बार जो है गया पहाड़ियों पे, वहां से उसको मारने की साजिश किया गया था। जब अचानक उसके सामने उसे धक्का देने की कोशिश की गई, वो एक स्केडिंग वगैरह भी करता था जिससे कि वो चौक करके और गिरने से वो बच गया। और बता दूं दोस्तों, सबसे चौंकने वाली बात है, जब वो बचा, वहां से गिरने से वो बच गया पहाड़ियों से, तो सिया ने बोला कि सांप था जिसके लिए मैंने तुमको धक्का दिया था। और बताइए, उस दिन तो केतन बच गया दोस्तों। पुलिस इस दावे पे, इस घटना पे पूरा काम कर रही है। पहली बार सांप था बोल करके सिया तो बच गई और प्यार मोहब्बत जैसी बातें करने लगी कि अपना भोला, अपना सीधा साधा केतन सोचा कि नहीं, इतनी अच्छी खूबसूरत, इतनी अच्छी बोलने वाली, इतनी अच्छी बात करने वाली लड़की है, इतनी समझदार लड़की है, वो भी सोचा होगा कि नहीं, मारना तो चाहेगी नहीं दोस्तों।
यही सब चीज था, जिसके बाद बहुत यह जो यहाँ पे तो केतन बच गया। यह जो साजिश था यहाँ पे सिया का फेल हो गया, गिराना चाहती थी मगर वो बच गया। यह बहुत बड़ा ट्विस्ट था, एक बार मारना चाहिए, वो बच गया। दोबारा क्या हुआ कि आपको पता होना चाहिए, जाको रखे साइया मार सके ना कोई। अगर भगवान ऊपर वाले ने तय कर लिया है कि नहीं बचाना है तो बच ही जाएंगे। हत्या का साजिश नाकाम हो गया पहली बार सिया का, गिराने का उसका जो था तो बच गया। उस समय उसने बोला कि सांप था, ऐसा बोल करके दोनों के बीच से फिर से बात नॉर्मल हो गया। और बता दूं दोस्तों, आगे चलते हैं, कहानी को और समझते हैं। वो दिन आया जिस दिन 18 जून, जिसने सबको बदल दिया दोस्तों। यह जो डेट है 18 जून की, यह घटना है जिस दिन पूरा 18 जून दोनों फिर से एक किले पे घूमने के लिए निकले थे, जहां जांच एजेंसियों का दावा है कि कथित योजना पहले से बनी हुई थी। पूरा कहानी आपको पहले ही मैंने बताया था, 2 मोबाइल था, एक चेतन का से बात होता था, एक केतन से बात होता था। और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं दोस्तों, अभी तुरंत से सुना दूंगा तो मजा नहीं आएगा पूरी कहानी का। आप सुनते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम इस पूरे गुत्थी को आपके सामने तोड़ के नहीं, एकदम सीधा आपके सामने देंगे दोस्तों। आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा ये कहानी। आपको बता दूं, पुलिस ने बताया कि एक तीसरा आदमी भी वहां पे गया हुआ था। ये सारा सर्विलांस बाद में आई दोस्तों, पूरी कहानी के बाद। हम भी इसको 2 तरह से लेकर के चल रहे हैं, पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन और अपनी कहानियों को भी धीरे धीरे आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। आपको बता दूं, एक कुछ समय बाद केतन गहराई खाई में गिर जाता है दोस्तों, उसे धक्का दे दिया जाता है और पहली नजर में यह हादसा माना जाता है। आपको बता दूं, सब लोग इसको पहले जो है एक हादसा मानते हैं। केतन जो है वो मर जाता है, यहाँ पे नीचे पहाड़ियों से गिर जाता है। उसके बाद पूरी कहानी शुरू होती है। 18 जून को केतन मर जाता है, उसको पहाड़ियों से फेंक दिया जाता है। उसका डेड बॉडी वगैरह पुलिस छानबीन वगैरह करती है। उसके बाद पूरी कहानी सामने आती है कि यह जो स्टोरी है क्या है नहीं है। सबके माँ बाप उसका दाह संस्कार वगैरह भी करने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। शोक भी मनने लगता है मीडिया पे पूरा यह जो खबर है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, यहाँ से कहानी खत्म नहीं हुई। मर तो जाता है वो, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। पूरी जांच अभी बाकी है। सच्चाई इसमें कहीं ज्यादा ही डरावनी थी दोस्तों। ऐसी डरावनी कहानी है ये, जो कि आप फोटोज से भी मिलाइए बातों को। कैसे किसी के साथ समय बिताना, किसी के साथ प्यार भरी बातें करना और एक नाग वाला भी फेस रखना, तो अलग चीज है दोस्तों। कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी पुलिस का जांच ये सब हो गया, वो डेथ हो गया, पोस्टमार्टम हो गई, उसकी दाह संस्कार भी हो गई। और तब आता है एक मूड, जिसको हम लोग, और भी बहुत मजेदार कहानी है इसमें। वो मोड़ क्या है जिस पे हम लोग बात करते हैं। एक सवाल जिसने पूरी केस को पलट दिया दोस्तों। आपको भी पता है, सबके भाई बहन होते हैं, सबका एक भाई बहन से अलग अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पे ये साजिश था, क्या था इसमें। पुलिस अधिकारी ने कहा, किसी की तकनीक ने नहीं बल्कि एक बहन के प्यार ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा, आखिर चेतन गिरा कैसे। सिया से उसने एक सवाल किया, उसकी बहन ने, कि बताना सिया कि आखिर चेतन गिरा कैसे। यही जो सवाल है सबके मन में एक क्वेश्चन। सिया जो है घबरा गई और इसका जवाब वो नहीं दे पाई। तो उस चेतन के परिवार वालों को यह मामला खटकता है। बताया जाता है कि यही सवाल सुनकर सिया कथित रूप से असहज हो गई और परिवार को शक हो गया। यहीं से पुलिस का जांच जो है तेज हो जाता है। मर तो गया केतन, मगर ऐसी ऐसी सवाल और ऐसे ऐसे नुक्से छोड़ करके गया कि उसके इस हिस्ट्री को
हम और भी अलग एंगल से देखते हैं। अब पुलिस और भी इन सभी चीज़ों से और भी पुलिस को बहुत डाउट होने लगा। उसकी बहन ने पुलिस को भी बताया कि हमने ऐसा-ऐसा पूछा, बट सिया सक्की-बक्की रह गई और बता नहीं पाई। जिसके बाद यह जो कहानी है और भी अलग तरह का खुलासा होने लगा। और बता दूँ, यह जो सवाल था और भी मज़ेदार होने लगा, कहानी में मज़ा आने लगा। आप भी सुनिएगा, कहानी अभी बाकी है। पुलिस की जांच में सामने बहुत कुछ आया, ऐसे-ऐसे चीज़ें आईं, तकनीकी पहलुओं पे जांच शुरू हो गई। पूरे सीसीटीवी कैमरा वहाँ के निकाले गए, पहाड़ी पे कौन-कौन गया, कि उस समय कौन गया हुआ था, उससे पहले कौन गया हुआ था। तो बहुत सारे कैमरे में ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखीं। एक ऐसा पहलू भी आया जिसमें कोई एक ऐसा आदमी था जो कि पूरा अपना फेस ढक कर के उधर जा रहा था दोस्तों। और बता दूँ कि ये जो मामला है, पुलिस सब चीज़ों पे छानबीन कर रही थी। सिया से लेकर के, केतन से लेकर के और भी परिवार का मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल चैट्स और मूवमेंट भी उनका ट्रैक किया गया, जिससे कि पूरी कहानी सामने आए। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार यह सब पहलुओं पे काम करना, फुटेज निकालना, इन सभी चीज़ों पे पुलिस तो काम कर ही रही थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि फ़ोन की लोकेशन छिपाने की भी कोशिश की गई सिया के द्वारा। दूसरे मोबाइल का भी इस्तेमाल करती थी, जिसको वो हैंडओवर नहीं कर रही थी दोस्तों। इंटरनेट बंद रखा गया कि मेरा लोकेशन ना आए, मगर पुलिस है, पुलिस के पास सब कुछ हथकंडे हैं दोस्तों। इसके बाद पुलिस कथित तौर पर चेतन चौधरी तक पहुंच गई। जांच एजेंसियां, वो जो लड़का वहां पे पहाड़ियों पे मुंह ढक करके गया था, चेतन चौधरी तक पहुंचे। जांच एजेंसियों का दावा है कि फोन की लोकेशन छिपाने की भी कोशिश की गई थी, दूसरे मोबाइल का इस्तेमाल हुआ था दोस्तों। पूरी कहानी में अभी भी बहुत ही मजा है इस कहानी को सुनने में। इंटरनेट बंद रखा गया था, लेकिन डिजिटल सबूत कैसे मिटेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। कितना भी लॉक लगा लो, कितना भी लोकेशन, टाइमलाइन वगैरह सब कुछ आप कितना छुपा लोगे दोस्तों। पुलिस के पास ऐसे-ऐसे हथकंडे हैं जो कि सामने आया। बट आपको बता दूं, एक ही सवाल कि मेरा भाई कैसे गिरा, यही जो एक सवाल उसकी केतन चेतन की केतन की बहन ने पूछ दिया, जिसमें कि चेतन चौधरी फंसते नजर आ रहे हैं दोस्तों। और ये जो मामला है पूरा आगे चलता गया, डिजिटल सबूत पुलिस ने जुटाया और पूरी कहानी रची गई। आप बताइए, किसी और तो और पुलिस की छानबीन में बहुत कुछ पता चला, और क्या सच है इस पे हम लोग बात करेंगे। चेतन चौधरी गुपचुप पति के क्या हैं, अब तो ये एक सवाल है आपसे। अब ये भी यही एक ट्विस्ट है कि जो कहानी को अलग मोड़ पे लाता है दोस्तों। मैंने पहले ही आपको एक फोटो बोला था, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप देखे भी होंगे, मैं इस फोटो को अब लेकर के आया हूँ। आप देखिए इस फोटो को और अब बताइए कुछ दिख रहा है क्या? मेरे ऊपर कुछ दिख रहा है क्या? मेरे ऊपर कुछ दिख रहा होगा आपको दोस्तों। ये देखिए, यही एक सस्पेंस है जो कि पूरा मामला आता है। क्या चेतन चौधरी से पहले शादी हो गई है सिया गोयल की? यही जो कहानी का ट्विस्ट है, यहीं से ये दूसरा मोड़ आ गया है, नई कहानी एक आ गई है। आपको बता दूं, कथित तौर पे बहुत सारे मीडिया का दावा है दोस्तों कि 2-4 महीने पहले केतन चौधरी से भी इन्होंने शादी कर लिया था। आप बताइए कि किसी से शादी करके आप केतन से शादी क्यों करना चाहती थी? आप एक इकलौता बेटा था केतन अग्रवाल, उसके खिलाफ ऐसी साजिश। 1 करोड़ का खेल है क्या? कुछ पैसे ऐंठने की भी खेल हो सकती है, हत्या की साजिश हो सकती है। ये शादी जो होने वाली नहीं थी, समझिए दोस्तों, यह पूरा खेल चेतन और सिया का खेल है दोस्तों। यहाँ से ये एक अलग अलग मोड़ ले लेता है। और बता दूं, पुलिस जांच के लिए सिया के माता पिता से भी पूछती है। सिया के माता पिता
माता जी बोलती हैं कि मेरी बेटी बेगुनाह है, वो है नादान है, उसको कुछ नहीं पता है। और बता दूं कि एक बताइए 20 साल की लड़की को ये पता है? आप बताइए, ये मिडिल फिंगर पता है? आप बहुत सारे न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि जब सिया को कोर्ट से लेकर के थाने की ओर ले जाया जा रहा था, तो उसने ऐसी भी फिंगर दिखाई। पता है ये क्या होता है दोस्तों? ये जो फिंगर है, आप देखते होंगे ऐसे करना, तो इन सभी का मतलब होता है दोस्तों। पता है? मैं बताऊं? आप मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों, आप समझिए, वो नादान नहीं है लड़की, उसको सब कुछ पता है दोस्तों। अब एक भोला भाला चेतन चौधरी खूबसूरत लड़की के प्यार में पड़ा हुआ था। अब उसे क्या पता था कि उसके लिए इतने साजिश किए गए हैं। वो सिया का ये डबल गेम दोस्तों, वो समझ नहीं पाया। ना चेतन के परिवार वाले समझ पाए, ना उसकी प्यारी बहन समझ पाई। यह जो खेल है और भी अलग रोमांस पे आ गया था। और बता दूं कि पुलिस ने उसके माँ बाप से भी बहुत सारे क्वेश्चन किए, सिया के पिता और माता जी से। उनका भी अलग जवाब आया, मेरी बेटी बेगुनाह है, मेरी बेटी का कुछ गलती नहीं है। आपको बता दूं, समाज के लिए एक बड़ा सवाल है दोस्तों, समाज क्या करेगा? ऐसे ऐसे खबरें आ रही हैं। आप बताइए, क्या आज भी युवा अपने परिवार से खुलकर बात कर सकता है? हमारा भी यही है कि युवाओं को अपने माता-पिता से ज़रूर बात करना चाहिए, सोशल मीडिया में ही नहीं रहना चाहिए, वास्तविक जीवन में आइए दोस्तों। यह जो कहानी है, हम इसलिए लेके आए हैं कि हमारे आगे के जो युवा हैं, इस कहानी से सीख लें और सबक लें दोस्तों। क्या रिश्तों में संवाद की कमी ऐसी त्रासदी का वजह बन सकता है? आप बताइए, बन सकता है या नहीं? अगर चेतन अग्रवाल ने अपने माता-पिता से इन सभी चीज़ों में पहली बार जब वो गिरा था, वो बात करता, बताता, तो कुछ और भी उसकी बहन को भी डाउट होता, और भी कहानी में होता, तो चेतन ने अपने घर पे भी नहीं बताया। और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या किसी रिश्ते से निकलने का रास्ता हत्या हो सकता है? एक रिश्ते से निकलने का रास्ता, अब अगर सिया चौधरी को केतन से शादी नहीं करनी थी तो अलग तरह से हट जाती, नहीं करती, बट इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं दोस्तों। फिलहाल यह मामला जो है अदालत में विचाराधीन है, इस पे चल ही रहा है। हम लोग भी और भी चीज़ों पे साक्ष्य के साथ आते हैं दोस्तों, लेकिन इतना जरूर है कि यह घटना पूरे देश के लिए एक सोच की सबक है। यह इतना ऐसा यह घटना है जो कि पूरा हिला करके रख दिया है देश में। ऐसी कहानियां, जो कि ये कहानी नहीं, यह खून है, मर्डर है, मौत का साजिश है दोस्तों। और बता दूं, यह जो मामला है पूरा ऐसा मामला हम लोग बहुत कम ही देखते हैं। रिश्तों में ईमानदार रहिए, रिश्तों को और संवाद में कमी ना करिए दोस्तों। अपने माता पिता से जरूर बात करिए, रिश्तों में ईमानदारी और उनसे बात करते रहना कि क्या हो रहा है। आप शादी करिए, बहुत सोच समझ के करिए, 5 बार सोचिए। अगर किसी परिवार से जुड़ना है तो उसके खिलाफ पहले से बहुत सारा चीज़ों पे पहले अगुआ होते थे हमारे तरफ। आजकल ये होता नहीं है दोस्तों। आपस में 2 परिवार हैं तो एक तीसरा भी परिवार होता था जो कि इन्वेस्टिगेशन का काम करता था। लोग उससे शिकायत करते थे कि अगर आपने शादी कराया है, गलत होता था तो बोल भी पाते थे। वो क्या करता था, अपने एंगल पे इन्वेस्टिगेशन करता था कि लड़का कैसा है, कौन है, क्या है। अब ये सारी चीज़ें लव मैरिज में ख़त्म हो चुकी हैं, लड़की ही जानती है लड़के को। तो ये सब एंगल हैं दोस्तों, जो कि ये कहानी सच। समय रहते ही सही निर्णय लो दोस्तों। किसी भी समस्या का समाधान हत्या नहीं है, मेरा भी मानना है। किसी भी समस्या का समाधान हत्या नहीं है। किसी के बेटे को मारने का आपका कोई हक नहीं है, इस तरह साजिश करके मारने का कोई हक नहीं है दोस्तों। और ये जो मामला है अभी कोर्ट में विचाराधीन है, चल रहा है मामला। हमने सामाजिक बातों को आपको बताया। ये जो मामला है, जो दूसरा मोड़ आया है, आपको बताया मैंने कि ये पूरे मीडिया में छाया हुआ है, जो कि क्या सिया ने कि चेतन चौधरी से पहले 4 महीने पहले शादी कर ली थी। ये भी एक क्वेश्चन के घेरे में है पूरा कहानी दोस्तों।
परिवार का पूरा दर्द है। चेतन के परिवार के पिता का कहना है, हमें कभी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को हम बहू बनाना चाहते थे वह ही मेरी बेटी का हत्यारी निकलेगी। एक बेटे को खोने का दर्द क्या होता है माता पिता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। परिवार का कहना है दोस्तों, केतन बहुत भरोसा करने वाला इंसान था, जिस पे वो भरोसा करता था वो दिल से भरोसा करता था, शक नहीं हुआ, उसे कभी शक नहीं हो पाया सिया पे दोस्तों। उनके परिवार का कहना है, केतन की बहन ने कहा, अगर उस दिन हमने सवाल नहीं पूछा होता तो शायद यह मामला हमेशा के लिए एक हादसा बन जाता। अगर आप बताइए, सिया की बहन ने अगर ये सवाल नहीं पूछा होता कि मेरा भाई कैसे मरा, तो ये तो अंधेरे में फाइल में दब के रह जाता, ये पूरा कहानी आगे आ ही नहीं पाता। ये राष्ट्रीय टीवी लगातार कवरेज चल रहे हैं इस पे दोस्तों, यूट्यूब से लेकर के सोशल मीडिया पे लेकर के इंस्टा पे लेकर के मैसेज से लेकर के सब कुछ पे ये वायरल हो रहा है खबर। आप बताइए ये क्या मामला एक छोटी है? किसी क्यों आखिर में सिया ने ऐसा क्यों किया दोस्तों? पैसे के लिए? आप बताओ, वो चाहती तो ये शादी ठुकरा सकती थी, नहीं मैं नहीं प्यार करती हूँ तुमसे, मैं शादी नहीं करूंगी। ये सीधा सा सवाल था, मगर वो मौत का खेल खेली, प्रेम संबंध बनाई, किसी के साथ धोखा दी। इस तरह का दर्दनाक कहानी है ये दोस्तों। और बताइए, यह एक भरोसे की और एक सच्चाई, एक दर्दनाक कहानी है दोस्तों, जो कि हम और आप सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कहानी का। एक बेटे को खोने का क्या दर्द होता है, एक माता पिता से ज्यादा कोई नहीं समझेगा, जो कि हम लोग भी समझ रहे हैं। आप नया मोड़ आने ही वाला है, केस पूरा चल रहा है कि सिया ने क्या चेतन चौधरी से शादी कर ली थी। ये जो मामला है पूरा मीडिया में छाया हुआ है। मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कशन किया कहानी में। ये फोटो के माध्यम से मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, कोर्ट में मिडिल फिंगर दिखाने का भी विवाद बहुत ही वायरल हुआ। अब बताइए, एक 20 साल की लड़की मिडिल फिंगर दिखाती है। हाल ही में अदालत जाते समय कैमरे एक दृश्य रिकॉर्ड किया गया था दोस्तों, जिसमें बहस और बड़ा बवाल शुरू हुआ था। आप बताइए, वीडियो जो था, सिया कथित रूप से मिडिल फिंगर दिखाई थी, नजर आया था, जिसमें उन्होंने इस पे भी तीखा पूरा बहस चल रहा था कि उनकी माँ से भी क्वेश्चन किया गया कि क्या आपकी बेटी मिडिल फिंगर दिखा रही है, इसका मतलब समझती हैं? कुछ लोगों ने इसे कहा कि नहीं, सिया जो है बहुत अहंकारी है, उसके अंदर इतना अहंकार है, इतना करने के बाद भी उसके पास कोई गिल्टी फील नहीं हो रहा है, उसे तो मृत्यु दंड देना चाहिए। बहुत लोगों का बहुत अलग अलग तरह का बयानबाजी आया है दोस्तों। तो कुछ ने कहा अदालत का फैसला आने तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए। ये भी चीज सही है, मगर हमारा कहना है इतने सबूत, इतने साक्ष्य और इतने आने के बाद क्या करना चाहिए। आपको बता दूं कि सिया का फोटोग्राफी टेस्ट मांग की गई है पुलिस वालों के द्वारा, कि हम लोग जो है फोटोग्राफी टेस्ट का मांग चाहते हैं कि सिया का हम लोग फोटोग्राफी टेस्ट करें। जांच एजेंसियों का अदालत से अनुरोध है कि फोटोग्राफी टेस्ट का आज्ञा दिया जाए, अनुमति प्रदान किया जाए। और तो और फोटोग्राफी टेस्ट अदालत में अब एक अपराध का अंतिम प्रमाण निकालने का तरीका है दोस्तों। इससे जांच दिशा में अलग रूप आ सकता है और पुलिस को मदद मिल सकती है, रियल कहानी पता चल सकता है। फोटोग्राफी टेस्ट में होता क्या है, पुलिस उसमें किसी के दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर, सांस लेने की गति और क्वेश्चन पूछा जाएगा उस समय वो किस तरह से जवाब दे रहे, इन सभी चीजों पे पैनी नजर रखता है और बताता है वो टेस्ट कि क्या वो सही बोल रही है या गलत बोल रही है। तो इन सभी चीजों को कोर्ट में भी मांग किया गया है पुलिस के द्वारा कि सिया के बारे में हमें बताया जाए, हमें ये फोटोग्राफी टेस्ट करने का आज्ञा दिया जाए, जिससे हम इस कहानी को और भी मोड़ पे ला पाए। कोर्ट में मिडिल फिंगर का तो विवाद चल ही रहा है, आपके सामने हम आ ही रह गए हैं
फोटोग्राफी टेस्ट हो ही रहा था दोस्तों, तभी नया मोड़ आता है ये फोटोग्राफी टेस्ट के थ्रू। बता दूं दोस्तों कि हमारा आपसे यह कहानी लेकर के आना, सिया कैसे खेल खेली है कि जो कि पूरा कहानी ही अलग हो गया है। सिया ने 18 जून को केतन अग्रवाल को धक्का दे दिया था अपने चेतन चौधरी के मदद से दोस्तों। यह जो है कहानी पूरा अलग ही मोड़ ले रही है और इस तरह के अहंकार में फंसने जा रही है ये। और हम समाज को एक ही देते हैं कि आप लोग को फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए किसी भी शादी को करते समय। किसी पे अंधा भरोसा नहीं करिए दोस्तों। शादी करना ही है, होना भी चाहिए, शादी सबको करना है। मैं भी बोलता हूँ शादी करना चाहिए, मगर फूंक फूंक के कदम रखिए। जिस पे बीतती है चेतन अग्रवाल की खबरें जो है ये पूरा वायरल हो रही हैं। ये जो मामला है, आपको शादी करना था तो आप कर लेती, आप बोल देती दूसरे परिवार से। तो सिया का मास्टरमाइंड गेम, एक मास्टरमाइंड की तरह इसने काम किया। और बता दूं दोस्तों, सिया ने ऐसे ऐसे, जब ये फंस गई तो ऐसे ऐसे मर्डर हिस्ट्री का ये अपने पुलिस का छानबीन में पता चला है कि कैसे किसी का मर्डर किया जाता है, कैसे उससे बचा जाता है, कैसे किसी भी खबर को कैसे इसने अपने हाथों में लिया। और इस तरह अपने मोबाइल में इसके सर्च में पाया गया है दोस्तों कि यह जो है ऐसी ऐसी चीजें सर्च की हुई हैं जो कि, और तो और बता दूं, चैट जीपीटी से हाउ टू डू मर्डर, कैसे हम लोग बच सकते हैं किसी भी मर्डर करने के बाद, ये सब चीजें इसके सर्च आइटम्स में मिले हैं दोस्तों, जो कि पुलिस के पास बहुत ही अच्छा सबूत मिला है। और यह ऐसी ऐसी चीजें सर्च कर रही थी। इसके पास 2 मोबाइल थे दोस्तों। एक मोबाइल चेतन के लिए यूज करती थी और एक केतन के लिए। केतन और सिया, क्या है लव स्टोरी। 2 पे 1 की मार, 1 लड़की 2, 1 बचा 1 मर गया। अब बताइए क्या होगा। चेतन जो चला गया वो तो चला ही गया, मगर यह जो खेल है अभी भी कोर्ट में है दोस्तों। यह जो खेल का अभी भी खेल चल रहा है, ये अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है ये पूरा मामला। ऐसी ऐसी चीजें सर्च किया था उसने कि पहले से मास्टर प्लान कर रखा था इस मर्डर का दोस्तों। सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने पहले से ही इस पूरे मर्डर हिस्ट्री का प्लान कर रखा था। यह जो मर्डर है इसके लिए कोर्ट है हमारे पास, केस जो है कोर्ट में चल रहा है। क्या होता है आगे का डिसीजन भी आएगा दोस्तों। हम लोग इस पे और भी अगर जरूरत पड़ा, एक मोड़ आया था, आपको मैंने बोला था फोटो में देखिए, 4 महीने पहले की बात है दोस्तों। 4 महीने पहले उसके एंगेजमेंट से सिया ने चौधरी जी से शादी कर ली थी। आप बताइए, ये भी, और तो और इसमें कुछ सिया और के दोस्त भी हैं जो कि इन सभी चीजों को जानते थे। तो एक दोस्त को पता है, माता पिता को क्या नहीं पता होगा। एक पैसे, ये भी मुद्दा है दोस्तों। क्या एक माता पिता को नहीं पता होगा उसकी बेटी शादी कर ली है किसी से। तो मेरा एक ही है कि मैंने बोला है ना, वो भी आजकल क्या होता है, लड़कियां जो है सिंदूर तक नहीं लगाती हैं, तो कहाँ से पता चलेगा। तो ये सब चीजें हैं, कुछ ऐसे ऐसे है ही नहीं कि शादी का कुछ रूल रेगुलेशन। हमारे हिंदू धर्म में आपको ही पता है, मंगलसूत्र लोग पहनते हैं, सिंदूर लगाते हैं, मगर आजकल की लड़कियां, आजकल की बहुएं इन सभी चीजों से अंदर में छुपा करके लगाने का रूल रेगुलेशन आ चुका है दोस्तों। नया टेंस है, हम क्यों दिखाएं आपको, ये चल रहा है। अपना जो भी खेल है इन सभी चीजों से बचिए, अच्छे से किसी चीज पे नई और बता दूं, ऐसी ऐसी चीजें जैसे कि उसने कुछ प्रीवियस मर्डर हिस्ट्री जो हो रखा था, उन सभी चीजों के बारे में, कैसे मर्डर करने के बाद बचना है, कोर्ट में बेल कैसे मिलेगा, ये तक सर्च किया गया है। कथित तौर पे हमें पता चला है दोस्तों। ये पूरा वीडियो जो है पूरा वायरल चल रहा है। मैं अपने तरफ से इस कहानी को लेकर के आया कि मैं अपने दोस्तों, अपने यार, अपने भाई बहनों को इस कहानी को सुना पाऊं और अवगत करा पाऊं कि ऐसी ऐसी
देश में कहानियां चल रही हैं, तो आप लोग सतर्क रहें और चीज़ों पे हमेशा नज़र रखें दोस्तों। यह जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आगे कोर्ट में चल रहा है, आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगर कोई स्टोरी आता है तो हम लोग स्पेशल एपिसोड चलाएंगे। INTV को लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और INTV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे फर्स्ट फास्ट एंड फैक्ट्स के साथ। ठीक है दोस्तों, फिर से नई स्टोरी, बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। धन्यवाद।